भारतीय राजनीति के भीतर एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा है और उसका केंद्र बनते जा रहे हैं नितिन गडकरी, बीजेपी के सबसे अनुभवी, सबसे जमीनी और सबसे मुखर नेता। कल 5 अगस्त को एनडीए की जो बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित हुई, उसमें सभी सहयोगी दलों के नेताओं की उपस्थिति रही। बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा। लेकिन जो चेहरा वहां नहीं दिखा, वही चेहरा अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बेचैनी का कारण बन गया है। नितिन गडकरी की इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से गैर मौजूदगी ने न सिर्फ पार्टी हाईकमान के कान खड़े कर दिए हैं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चा तेज कर दी है कि क्या गडकरी अब बीजेपी से किनारा करने की दिशा में बढ़ चुके हैं। तस्वीरें सब कुछ कहती हैं। एनडीए की बैठक में जब प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया, जब मंच पर सभी नेताओं ने मालाएं पहनाई, अभिवादन किया, तो उनमें गडकरी का नाम तक नहीं था। और यह पहला संकेत नहीं है। कुछ ही दिन पहले संसद में भी एक ऐसा दृश्य देखा गया जिसने आग में घी डाल दिया। प्रधानमंत्री मोदी जब सदन में मौजूद सभी सांसदों को हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे, तब जहां अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे तमाम मंत्री प्रधानमंत्री को उसी तरह हाथ जोड़कर जवाब दे रहे थे, वहीं नितिन गडकरी अपनी जगह पर खड़े रहे, न तो हाथ जोड़े, न ही चेहरा कोई उत्साह दिखा रहा था। यह दृश्य अब प्रतीक बन गया है उस टकराव का जो बीजेपी के भीतर सुलग रहा है। वहीं मंच से गडकरी बार बार सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कभी यह कहते हैं कि सरकार निकम्मी है जो चलती गाड़ी को पंक्चर करने का हुनर रखती है, तो कभी लोकतंत्र का उदाहरण देते हुए यह बोलते हैं कि राजा वही होना चाहिए जो आलोचना झेल सके और आत्मचिंतन कर सके। अगर कोई नेता विपक्ष से यह बातें कहता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब मोदी सरकार के एक केंद्रीय मंत्री, जिनका नाम बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस की ओर से प्रस्तावित होता रहा है, वह इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करें तो सवाल उठना लाजमी है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि सरकार निकम्मी है। 4 सालों के अनुभव ने यह सिखाया कि सरकार के भरोसे कुछ नहीं होता और कॉरपोरेशन बस पंक्चर करने में माहिर हैं। यह बयान उस समय दिया गया जब मंच पर केंद्र और राज्य के नेता मौजूद थे और गडकरी की नाराजगी साफ साफ महसूस की जा सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या गडकरी सच में बीजेपी को छोड़ने की तैयारी में हैं? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गडकरी ऐसे नेता नहीं हैं जो बिना सोचे समझे कुछ बोले। उनकी हर बात, हर बयान एक संदेश होता है और इस समय वो संदेश सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की ओर निशाना साध रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि आरएसएस गडकरी को फिर से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी इसके खिलाफ है। बीजेपी में एक ऐसा लॉबी सिस्टम बन चुका है जिसमें वे नेता जो आत्मनिर्भर हैं, जमीनी पकड़ रखते हैं, स्वतंत्र सोच रखते हैं, उन्हें धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है। चाहे वह वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो या अब नितिन गडकरी। लेकिन गडकरी जैसे नेता इतनी आसानी से चुप नहीं बैठते। उनका महाराष्ट्र में मजबूत आधार है, आरएसएस से गहरा नाता है और देश भर में एक साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। अगर वे पार्टी से अलग राह चुनते हैं तो वह सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, पूरे एनडीए के लिए एक बड़ी राजनीतिक टूट का संकेत हो सकता है। इस समय जब मोदी सरकार पर विपक्ष चारों ओर से हमलावर है, ऑपरेशन सिंदूर, राहुल गांधी की आक्रामक राजनीति, खड़गे को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की योजना, ऐसे में गडकरी की बगावत बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चोट साबित हो सकती है। गडकरी का एनडीए बैठक से नदारद रहना केवल एक व्यक्ति की नाराजगी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत है, एक बड़े विद्रोह का आगाज। क्या आने वाले दिनों में गडकरी खुले तौर पर पार्टी से अलग हो जाएंगे? क्या वह कोई नया राजनीतिक मंच तैयार कर रहे हैं या फिर आरएसएस के जरिए बीजेपी नेतृत्व को झुकाने की रणनीति बना रहे हैं? एक बात तो साफ है, गडकरी अब चुप नहीं रहने वाले। उनकी चुप्पी में जो शब्द नहीं कहे जा रहे, वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी हाईकमान इस चुनौती का कैसे जवाब देता है। क्या गडकरी को मनाया जाएगा या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, या फिर गडकरी खुद अपनी नई राह तय कर चुके हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और नितिन गडकरी इस राजनीतिक विस्फोट की चिंगारी बन चुके हैं। देशनीति इस मुद्दे पर आपकी हर पल की अपडेट देता रहेगा। जुड़े रहिए, सोचिए, सवाल करिए और कमेंट में बताइए क्या अब गडकरी की बगावत तय है।